हरिओम। मैं आनंद सांडिल्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आपके समक्ष आए हैं और यह वीडियो ज्योतिष जानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जब लग्नेश में कोई ग्रह नहीं होता तो उसका भाग्य कब उदय होता है, और जब द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं होता तो उसका भाग्य उदय होता कब होता है। क्योंकि सर्वप्रथम लगन को अर्थात कुंडली के प्रथम भाव को भाग्य नियंत्रण ग्रह के लिए महत्वपूर्ण माना है। दूसरे शब्दों में जो ग्रह लगन में बैठा हो वही जातक के भाग्य का निर्णय करेगा। यदि लगन में कोई ग्रह न हो, प्रथम भाव खाली हो, तो यह कहा जा सकता है कि जातक अपने साथ कोई भाग्य लेकर नहीं आया है। पूर्व जन्मों से कुछ कमाकर जातक नहीं लाया। ऐसी दशा में उसे अपना भाग्य बनाने के लिए कोई सहारा लेना पड़ता है जो उसके भाग्य को बनाने में सहायक सिद्ध हो। जब मनुष्य का स्वयं का भाग्य उसका साथ न दे, अर्थात पहला घर खाली हो, तब उसका भाग्य उसकी स्त्री पत्नी के भाग्य पर निर्भर करेगा। सातवां घर केवल पत्नी का ही नहीं बल्कि अपने व्यवसाय व पार्टनर का भी है। इनके द्वारा धन अर्जित कर वह अपना भाग्य बना सकता है। विवाह से पूर्व जातक का व्यवसाय एवं विवाह पश्चात उसकी पत्नी का भाग्य उसके जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ी बनता है। इसी कारण यह लिखा गया है, यह बताया गया है कि पहला भाव खाली अर्थात लगन में कोई ग्रह न हो तो सातवें घर में बैठे ग्रह को देखे। यही भाग्य नियंत्रण ग्रह होगा। जब प्रथम भाव व सप्तम भाव दोनों ही खाली हो, तब मनुष्य को अपना भाग्य अपनी माता, अपने घर तथा अपनी ननिहाल में आश्रय लेना पड़ता है। और माता, अपने घर व ननिहाल कुंडली का चतुर्थ भाव है। इस कारण प्रथम व सप्तम भाव खाली होने पर चतुर्थ भाव में बैठा ग्रह भाग्य नियंत्रण बन सकता है। जब स्वयं पत्नी, माता व ननिहाल के घरों में कोई ग्रह न हो, अर्थात प्रथम, सप्तम व चतुर्थ भाव खाली हो, तब उसे अपने कर्म का, अपने पिता, अपने स्वामी का सहारा लेकर अपना भाग्य बनाना होता है। इस कारण लगन, चतुर्थ और सप्तम भाव खाली होने पर दसम भाव में बैठे ग्रह को भाग्य नियंत्रण बनाना पड़ता है। मनुष्य को अपने जन्म, अपनी पत्नी, अपनी माता व अपने पिता के बारे में स्वयं निर्णय लेना, उन्हें पसंद या नापसंद करना उसके अपने वश में नहीं है। वह अपनी इच्छा से न तो जन्म ले सकता है और न ही अपनी पसंद के अनुसार जो उसके भाग्य को बनाने में सहायक हो। पत्नी के बारे में जानता है और न ही वह यह पता लगा सकता है कि वह किस माँ की कोख से जन्म लेगा और कौन उसका पिता होगा। इस कारण प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को बंद मुट्ठी के खाने कहा गया है। बंद मुट्ठी में क्या है उसे बिना खोले नहीं जाना जा सकता। अतः इसके विषय में निर्णय लेना कठिन ही नहीं, असंभव भी होता है। ये बंद खाने ईश्वर ही भर सकता है। अतः सबसे पहले भाग्य नियंत्रण ग्रह ढूंढने के लिए इन्हीं चार भावों को महत्व दिया गया है। जब बंद कुंडली मुट्ठी के ये चारों खाने अर्थात कुंडली का पहला, चौथा, सातवां और दसवां भाव खाली हो, तब भाग्य नियंत्रण ग्रह को कहाँ ढूंढा जाए। धरती पर जन्म लेने के पश्चात
जातक संसार में अन्य संबंधों से बंधा होता है। इन्हीं संबंधों में वह अपना भाग्य ढूंढता है। नौवां भाव ईश्वरीय सहायता का घर है। यदि लगन, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव खाली हो तब ईश्वर का आशीर्वाद या देवी सहायता से मनुष्य का भाग्य बनता है। अतः मुट्ठी के बंद खाने के खाली होने पर नौवें घर में बैठे ग्रह भाग्य नियंत्रण ग्रह बनता है। तीसरा भाव देवी ईश्वरीय सहायता न मिलने, नौवां घर खाली होने पर जातक को अपने बाहुबल भाइयों का सहारा ढूंढना पड़ता है और वह उनसे सहायता की आशा रखता है। अपने बड़े भाइयों व अपने पराक्रम से वह अपना भाग्य बना सकता है। इस कारण लगन, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दसम घर खाली होने पर तीसरे भाव में स्थित ग्रह को भाग्य नियंत्रण ग्रह मानते हैं। पांचवा भाव अपने भाइयों व अपने पराक्रम के अभाव में तीसरा भाव खाली होने पर जातक अपनी संतान पर अपने भाग्य की नींव रखने की आशा करता है। वह सोचने लगता है कि अपने स्वयं, अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं से आश्रय न मिला तो उसकी संतान उसका भाग्य चमकाएगी। 11वां भाव यह मित्रों का भाव है। सभी ओर से निराशा हाथ लगने पर वह अपने मित्रों से सहायता की अपेक्षा रखता है। अतः प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम, दसम, नवम और तृतीय और पांचवा भाव खाली होने पर 11वें भाव में बैठा ग्रह भाग्य नियंत्रण बन जाता है। दूसरा भाव यह परिवार को दर्शाने वाला भाव है। अतः प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम और नवम, तृतीय, पंचम व 11वां भाव खाली होने पर दूसरे भाव में बैठा ग्रह भाग्य नियंत्रण बन जाता है। छठा भाव उपर्युक्त स्थानों में से किसी प्रकार की सहायता न मिलने पर जातक को दूसरों की नौकरी चाकरी करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसी दशा में छठे भाव में बैठा ग्रह भाग्य नियंत्रण बन जाता है। 12वां भाव नवम, तृतीय, पंचम और एकादश दूसरा व छठा भाव खाली होने पर अर्थात इन घरों में से भाग्य को बनाने में सहायता न मिलने पर मनुष्य को बाहर के संबंधों से भाग्य को बनाना पड़ता है। ऐसी दशा में 12वें भाव में बैठा ग्रह भाग्य नियंत्रण बन जाता है। 8वां भाव जब जातक न तो स्वयं से, न माँ बाप से, न भाई बहनों से, न संतान से, न मित्रों से और न ही बाहरी संबंधों से कोई सहायता पाने में असमर्थ हो तो उस दशा में मृत्यु ही उसका भाग्य बन जाती है। अर्थात 8वें भाव में बैठे ग्रह ही उसका भाग्य का फैसला करने वाला होता है। इस प्रकार क्रमशः प्रथम, सप्तम, चतुर्थ, दसम, अष्टम, तृतीय, पंचम, एकादश, द्वितीय, षष्टम, द्वादश वे 9 भाव को भाग्य नियंत्रण ग्रह ढूंढने में प्रयोग करते हैं। भाग्य नियंत्रण प्रत्येक ग्रह नहीं बन सकता। किसी भी भाव में यदि कोई ग्रह क्रमवार देखने पर जो पहले मिल जाए उस ग्रह को भाग्य नियंत्रण ग्रह नहीं माना जाता। भाग्य नियंत्रण ग्रह बनाने के लिए यह शर्त है कि ऐसा ग्रह अपनी उच्च राशि में हो। किसी ग्रह की कौन सी राशि उच्च है वह आपने जानकर ही इस बात का पता लग सकता है। इसलिए यह जानना हो कि जातक का भाग्य किस कारण से होगा और किस संबंध से हो।